गुड इवनिंग। इंग्लिश का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इंग्लिश में बात करने के लिए हमें स्ट्रक्चर सबसे जरूरी है। और ये स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए जब हम बात करते हैं एक दूसरे से, तब हम सिर्फ ना कि अफर्मेशन में बात करते हैं, मतलब सिर्फ हाँ में ही नहीं, बल्कि हम बहुत बार ना में ही बात करते हैं। इनफैक्ट हम ना में ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि हमारा माइंड ही ऐसा बना हुआ होता है कि बहुत कम चीजें हम अफर्मेशन में लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजें हम लोग निगेशन में बोलते ही हैं, बहुत बार बोलते ही हैं और बोलना ही पड़ता है। जो निगेशन में नहीं बोलेगा फिर उसको हमेशा हाँ में ही हर चीज करनी पड़ेगी। तो निगेशन में मतलब हमें अगर निगेटिव बात करनी है, कोई चीज हमें बोलना है कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगी, तो उसके लिए भी एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमने एकदम स्टार्टिंग में देखा था कि हमारा जो स्ट्रक्चर है टू सेंटेंस का स्ट्रक्चर, उसमें हम लोग कर्ता लेते हैं और कर्ता के साथ में उसमें हम क्या लेते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या फॉर्म है ये सब मैंने समझाया हुआ है, फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। इसमें फिर से अगर हम लोग सोच, मान लीजिए आई के साथ में मैंने लिया है आई कम, मैं आती हूँ या मैं आता हूँ। आई गो, मैं जाती हूँ या मैं जाता हूँ। वी मेक, मैं बनाती हूँ या सॉरी हम बनाते हैं, या आई के ही लेंगे हम लोग। आई मेक, मैं बनाती हूँ। आई कॉल, मैं बुलाती हूँ। आई राइट, मैं लिखती हूँ। आई रीड, मैं पढ़ती हूँ। मान लीजिए 5 सेंटेंसेस है, आई से रिलेटेड है। अब ये 5 सेंटेंस जो आई से रिलेटेड है, अगर हमें यही सेंटेंसेस निगेटिव में बोलना है, यही सेंटेंस हमें निगेटिव में बोलना है, तो हम कैसे बोलेंगे? आई कम, नॉट आई कम बोलेंगे, आई कम नॉट बोलेंगे कि आई नॉट कम बोलेंगे। देखिए इसकी 3 इसमें हम लोग सोच सकते हैं, सिर्फ सोचने की बात चल रही है। नॉट आई कम, अगर नॉट लेना है तो हमें पता नहीं एग्जैक्टली कहाँ लेना है। आई नॉट कम और आई कम नॉट। ट्रायल के लिए ये चीजें अच्छी है कि हम ऐसा बोल सकते हैं, कहीं पे भी तो हमें सिर्फ नॉट ही डालना है, तो फिर हम कहीं भी डालें तो क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हम लोगों को अगर प्रॉपरली करना है ये चीजें तो हमें प्रॉपर ही करनी पड़ेगी। ना ये सही है, ना ये सही है, ना ये सही है, तो फिर क्या सही है और क्यों सही है और ये क्यों सही नहीं है, ये चीजें हमें देखनी है। देखिए जब आई कम, ये कम कौन सा फॉर्म है, कम V1 है। मैंने ऊपर ही बताया कि कम हमें V1 लेना है। अगर हम V1 लेते हैं तो हमेशा याद में रखना है, हमें V1 के साथ में हमेशा डू छुपा हुआ होता है और फिर से वही V1। जैसे कम अगर है तो कम में डू भी आएगा और कम भी वैसे की वैसे रहेगा। मतलब मान लीजिए अगर कोई माता है, वो माता अपने बच्चे के साथ, अपने छोटे बच्चे के साथ हमेशा चलती है। अगर किसी को शादी में बुलावा आया है, किसी फंक्शन में बुलावा आया है, किसी भी चीज के लिए बुलावा आया है, तो वो छोटा सा शिशु है, 1 साल का होगा, 6 महीने का होगा, वो शिशु को अलग से बुलावा नहीं दिया जाता है। वो शिशु है वो अपने माँ के साथ में हमेशा होता है। ऐसा होता है ना कि घर में कोई देवरानी जेठानी है तो देवरानी को बुलावा आया तो देवरानी ही चली जाएगी, जेठानी को आया तो जेठानी ही चली जाएगी। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है, हमेशा माता के साथ में शिशु होता ही है। वैसे ही जब कभी भी V1 होता है तो V1 के साथ में हमेशा डू छुपा हुआ होता है। ये बातें हमेशा याद रखना चाहिए। देखिए अब ये जो मेक है, मेक के साथ में क्या छुपा है, मेक डू प्लस मेक प्लस डू भी करेंगे, डू प्लस मेक। कॉल है, कॉल भी फर्स्ट फॉर्म है V1, डू प्लस कॉल इसमें छुपा हुआ है, इसे भी बाजू में निकालने की जरूरत भी नहीं है। राइट भी फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ डू छुपा हुआ है, डू प्लस राइट। उसके बाद फिर से रीड, ये रीड तीनों फॉर्म में रीड ही आता है, रीड रेड, सिर्फ उसका उच्चार जो है प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है, लेकिन हमने यहाँ फर्स्ट फॉर्म के हिसाब से लिया है तो डू प्लस रीड। अब हर एक इसमें जहां जहां पे हेल्पिंग
डू क्या है? डू टू डू का हेल्पिंग वर्ब है, टू डू का हेल्पिंग वर्ब है, डू फर्स्ट फॉर्म में है, डू फर्स्ट फॉर्म में है, तो गो के साथ में डू छुपा हुआ है, तो हमने ऐसे लेना है आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूं, मैं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं। या आई मेक का क्या होगा? आई डू नॉट मेक। आई कॉल का क्या होगा? आई डू नॉट कॉल। आई डू नॉट कॉल। आई राइट का क्या होगा? आई डू नॉट राइट। आई रीड का क्या होगा? आई डू नॉट रीड। अभी जब कभी भी हम लोग लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं तो उसमें बहुत बार शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, लॉन्ग फॉर्म होते हैं, तो हमें वो भी ध्यान में आ जाते हैं। शॉर्ट फॉर्म में बात करेंगे तो वो भी ध्यान में आ जाते हैं, तो क्यों ना शॉर्ट फॉर्म में ही बात की जाए। तो आई डू नॉट मेक की जगह पे, या फिर आई डू नॉट गो की जगह पे, या फिर इस डू नॉट की जगह पे हम अगर डोंट लेते हैं तो क्या जाता है? डू नॉट, डू प्लस नॉट की जगह पे अगर हम डोंट लेते हैं तो कुछ नहीं जाता है। तो फिर हम लोगों को क्या करना है? सिर्फ ये करना है, आई डू नॉट गो की जगह पे आई डोंट गो, आई गो आई डोंट गो, आई कम आई डोंट कम, आई मेक आई डोंट मेक, आई कॉल आई डोंट कॉल, आई राइट आई डोंट राइट, आई रीड आई डोंट रीड। इस तरह से हमें करना है। आई डोंट कम, आई डोंट गो, आई डोंट मेक, आई डोंट कॉल, आई डोंट राइट एंड आई डोंट रीड। अब आप सोचेंगे कि हर एक इसमें डोंट ही लेना है, नहीं, हर एक इसमें डोंट नहीं लेना है। ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें प्रेजेंट में है, उसमें सब्जेक्ट आया है, उसके साथ में V1 आया है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आया ही नहीं है, सिर्फ उसी कंडीशन में हम लोगों को क्या लेना है? डू प्लस नॉट यानी कि डोंट लेना है। कौन से कंडीशन में? सब्जेक्ट है, उसके साथ में V1 है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और वो जो है V1 है, V1 का मतलब ही प्रेजेंट में है, वो सेंटेंस किसमें है? प्रेजेंट में है, ऑलरेडी V1 मतलब प्रेजेंट में है। तो ऐसे अगर ये कंडीशन है तो उस टाइम हमको क्या करना है? हमको क्या करना है? डोंट लेना है। तो ये बातें सिर्फ हमें ध्यान रखनी है कि हमें डू प्लस नॉट यानी कि डोंट कहाँ कहाँ लेना है। ऐसा नहीं है कि हम डू नॉट बोलेंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, लेकिन कुछ सेंटेंस के स्ट्रक्चर ऐसे हैं, जैसे कि क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग में डू नॉट नहीं चलेगा, क्वेश्चन टैग में डोंट ही चाहिए। अगर हम डू नॉट लेंगे इसमें तो वो टोटली रॉन्ग हो जाएगा, हमें एग्जाम में 0 मार्क देगा। वहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म ही चलते हैं, उसका रूल ही ऐसा है कि शॉर्ट फॉर्म ही लेना है वहाँ पे। तो इसलिए क्यों ना हम अभी से शॉर्ट फॉर्म्स की प्रैक्टिस करें। जरूरी नहीं है कि शॉर्ट फॉर्म ही आए, लेकिन ये जरूरी है कि हमारे माइंड में रहे कि हम लॉन्ग फॉर्म में भी बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में भी बोल सकते हैं, डू नॉट भी बोल सकते हैं, डोंट भी बोल सकते हैं। इतना सिर्फ याद रखिए। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और ये निगेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव में क्या, अफर्मेटिव का क्या मतलब होता है? जिसमें नो है ही नहीं, और निगेटिव का क्या मतलब होता है? जिसमें नो है। तो ये अफर्मेशन में भी कैसे किया जाता है और निगेशन में कैसे किया जाता है, इसका एक स्ट्रक्चर हमने देखा है, इसके आगे का स्ट्रक्चर भी हम लेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।